जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को संकलित किया है जो कि अक्सर कई भक्तों द्वारा पूछे जाते हैं। कई भक्तों के मन में वो डाउट रहता है और कुछ ऐसे रहस्यों, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी हम आज जानने वाले हैं। तो हमारे सामने उपस्थित है एस्ट्रोलॉजर रेखा राठौड़ जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आज हम आपसे कुछ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को लेकर सवाल करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सुंदरकांड पाठ करने का सबसे शुभ दिन और समय क्या होगा? वैसे तो देखो, सुंदरकांड करने का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक संकल्प के साथ कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको ट्यूसडे से संकल्प लेना चाहिए। ट्यूसडे या सैटरडे को आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा समय होगा। आप इवनिंग में करें, हमेशा सुंदरकांड इवनिंग में करना चाहिए, 4 बजे के बाद जी। वो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं जी। अगला सवाल ये है कि सुंदरकांड पाठ कितनी बार करना विशेषकारी होता है? अगर हमारे जीवन में मान लीजिए कोई समस्या है, किसी को पैसों की तंगी है या किसी की हेल्थ सही नहीं है, तो वो कितनी बार सुंदरकांड का पाठ करे? लोग पूछते हैं अक्सर। हाँ, अगर सुंदरकांड आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ कर रहे हैं या आपकी कोई ऐसी बहुत लंबे समय से कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है और आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप संकल्प लीजिए 21 डेज़ का, 11 डेज़ का। और अगर आप मंथ वाइज मंथ करना चाहते हैं, जैसे हम यूके में करते हैं, हर मंथ करते हैं, और हमारा एक अच्छी टीम है, 20 फैमिलियों की टीम है, तो हम लोग जैसे 1 महीने मेरे घर होता है, 1 महीने किसी और के घर होता है, तो पूरा 12 महीने ये प्रोसेस चलेगा। तो हमारा तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं थी, हम तो सिर्फ एक लोगों के ब्लेसिंग के लिए, जागरूकता के लिए, यूके की धरती पे बच्चों को सिखाने के लिए कि हनुमान जी वैसे तो किसी परिचय के मोही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे बच्चों को सिखाना है, कुछ तो धरोहर छोड़ के जानी है ना बच्चों के लिए। तो इसलिए हमने ये मुहिम चलाया है और भगवान की कृपा रहेगी तो हम चलाते रहेंगे, करते रहेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए अगर करें तो 11 डेज़ लगातार आप सुंदरकांड करिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और हम यहाँ पे ले लेते हैं। कई लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमें नज़र बड़े जल्दी लग जाती है। कोई प्रशंसा कर दे या फिर किसी भी तरह का कोई नज़र लगा देता है, नज़र दोष जिसे कहते हैं कि घर में तो नेगेटिविटी है, नज़र दोष है, तो उसके लिए किस तरह से अगर हम पूजा पाठ करें या सुंदरकांड हनुमान चालीसा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज का मोस्ट सर्चेस क्वेश्चन है। सभी लोग बहुत ग्रसित हैं नज़र दोष से, तंत्र से, ऊपरी शक्तियों से। उसके लिए सुंदरकांड रामबाण है और आप हर ट्यूसडे को अपने घर करिए। और अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में आप बहुत नेगेटिविटी अपने घर फील कर रहे हैं, आप ट्यूसडे से करिए, नेक्स्ट ट्यूसडे तक करिए, आपके घर की सभी नेगेटिविटी, सभी नज़र दोष ख़त्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि पाठ हमें खुद करना चाहिए या पंडित जी से करवाना चाहिए? कौन सा ज़्यादा लाभकारी है? देखो, भगवान को तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पंडित से कराएं या खुद करें। भगवान तो कहते हैं कि जितनी पूजा आप श्रद्धा से करें और इजीली करें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पंडित से आप कराते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है, सुंदरकांड की टीम आती है और लोग अपनी बात करते रहते हैं। वो सुंदरकांड में उनका दिमाग कम ही होता है, बाकी अपने कांड करते रहते हैं साइड में, साड़ी, ये वो, घर गृहस्थी की बातें। लेकिन जैसे मैंने ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, जब आप खुद करते हैं आप उसमें चले जाते हैं, आप उस एनर्जी में एकदम रम जाते हैं। तो अगर कोई चाहे मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं तो चाहूँगी कि आप खुद करें, तो उससे कोई बढ़िया बात नहीं है। पूरी श्रद्धा के साथ करें और खुद ही करें। अच्छा, जैसे कि कई बार डेली बेसिस के ये क्वेश्चन आते हैं कि हमें हेल्थ की प्रॉब्लम है या फिर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर शादी के लिए हनुमान जी का कौन सा जो पाठ है वो ज़्यादा लाभकारी है, या फिर किस तरह से हनुमान जी का हम पाठ करें, पूजा? इसलिए अगर आप हेल्थ के लिए करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी, हेल्थ के लिए रामबाण है, हनुमान बाहुक। अगर हेल्थ से बहुत दिनों से अगर आप परेशान हैं, बहुत तरह तरह की बीमारियां आजकल चल रही हैं और इंडिया में तो मैंने कुछ ज़्यादा ही देखी इस बार आई, तो
अगर आप हनुमान बाहुक पढ़ेंगे तो आपकी बीमारियां एकदम छोड़ के भाग जाएंगी आपको, आप ढूंढते रह जाओगे। हाँ, हनुमान और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए? हनुमान चालीसा आप एवरी डे पढ़िए, और अगर स्पेशली अगर किसी संकल्प के साथ पढ़ते हैं तो आप 11 डेज़ का संकल्प लें और एवरी डे 11 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ें। जी बिल्कुल। और कई लोग ये कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही या मेरे बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या? मुझे लगता है सुंदरकांड हर चीज़ का तोड़ है। अच्छा। अगर आप सुंदरकांड करते हैं, संकल्प के साथ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम रुकेगा, कोई भी हो, शादी हो, कुछ भी हो। अच्छा, जैसे कि मेरे मन में यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, जब सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की बात हो ही रही है, तो सुंदरकांड पढ़ें या फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा बेनिफिशियल है? देखो, सुंदरकांड में बहुत टाइम लगता है, 1.5 घंटे का होता है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगनिंग तो इट विल टेक 1.5 आवर। लेकिन आप हर दिन 1-1.5 घंटा नहीं निकाल सकते। हमारा जीवन इतना ज़्यादा बिजी है, हमें जॉब भी करना है, बच्चों की लुक आफ्टर करनी है, बहुत सारी हज़ारों चीज़ें हैं जो हमें हर दिन करनी पड़ती हैं। तो अगर आप एवरीडे बेसिस पे करें तो आप हनुमान चालीसा करिए, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर आप ट्यूसडे एंड सैटरडे को सुंदरकांड करेंगे तो ऑफकोर्स उसका तो कोई तोड़ नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे किसी स्पेसिफिक मनोकामना के लिए कोई हमारी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से नहीं पूरी हो पा रही है, तो उसके लिए कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें? हाँ, जैसे मैंने अभी अर्लियर भी बोला कि अगर आप 11 डेज़ का संकल्प लेते हैं और हर दिन 11 डेज़ के लिए संकल्प लेके 11 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। यस। उसके बाद जैसे कि कई लोगों की ये समस्या आती है कि हमारे तो बहुत सारे शत्रु हैं, या हमारे खुद के परिवार वाले ही हमारे शत्रु बने हुए हैं, हमारा अच्छा नहीं चाहते, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, उनका मुकदमा ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? इस तरीके की समस्या के लिए बजरंग बाण पढ़िए, और रियल में एक्चुअल आपको प्रॉब्लम है और शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग बाण कोई छोटी प्रॉब्लम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल क्या है प्रॉब्लम, लोग किसी भी चीज़ को बहुत इजी लेने लगते हैं। कोई आपने बता दिया बजरंग बाण, तो वो हर चीज़ के लिए बजरंग बाण पढ़ेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम उतना बड़ा है या नहीं है। अगर एक्चुअल में कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो हनुमान जी की शरण में जाइए और बजरंग बाण पढ़िए, आपके सारे काम होंगे, आपका कोर्ट केस भी होगा। अगर आपका कोर्ट केस किसी आपके फेवर में है और आपके अच्छे के लिए है तो आपके फेवर में होगा। कभी कभी लोग दूसरों का भी गलत करने के लिए करते हैं, छल कपट के भाव से करते हैं। छल कपट के भाव से हनुमान जी कुछ नहीं करते हैं। हनुमान जी को प्योरिटी चाहिए। अगर आप प्योर हैं और आपके ऊपर जो कोर्ट केस किया गया है वो गलत है, आप डेफिनेटली विन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बजरंग बाण बहुत अच्छा है। जी। अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले संकल्प लेना ज़रूरी है या फिर नहीं? अगर आप एवरीडे कर रहे हैं तो संकल्प की ज़रूरत नहीं है। संकल्प की ज़रूरत होती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए। जब आप करते हैं तो संकल्प लेके करिए। अगर आप एवरीडे कर रहे हैं और एवरीडे ब्लेसिंग्स के लिए कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करिए। जी जी। अच्छा, एक और सवाल कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि हमें हनुमान जी की पूजा करने से रोका जाता है, कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते, या स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, तो इस पे आपके क्या विचार हैं कि क्या उनके लिए कुछ अलग नियम है सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का एक मिथ है और चला आ रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी, आपके ज़रिए क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? वुमेंस क्यों नहीं कर सकती? हनुमान जी की सबसे प्रिय सीता माता थी, तो वो भी तो एक लेडी थी, तो क्यों नहीं कर सकते? आप हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानिए और आराम से पूजा करिए, जितनी करना चाहें। हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्यार औरतों से ही करते हैं, स्त्रियों से ही करते हैं, तो ये जस्ट अ मिथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई लोगों के घर में वास्तु दोष होते हैं, कई लोग परेशान रहते हैं कि वास्तु दोष के लिए क्या करें। कई बार एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि इसको इधर करो, इसको उधर करो, तो फिर लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से ही या फिर हनुमान जी की पूजा पाठ करने से ही क्या ये वास्तु दोष दूर हो जाता है? हाँ। या फिर कुछ और चीज़ों की आवश्यकता?
आप मुझे बताइए हनुमान जी से क्या दुनिया में बड़ी चीज़ है ना। हनुमान जी की एक बल्कि मैं केस स्टडी भी बताना चाहूँगी इसमें। किसी के घर हम वास्तुशास्त्र करने गए थे तो वहाँ देखा कि उनके घर में किसी स्पेसिफिक कॉर्नर में कुछ प्रॉब्लम थे और एनर्जीज बिल्कुल अच्छे नहीं थे। हमने 11 मिनट के लिए हनुमान चालीसा चलाई और फिर 11 मिनट के बाद चेक किया, गुड रिज़ल्ट, फेबुलस रिज़ल्ट। और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एनर्जीज वहाँ के चेंज हो गए। तो हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। अब वास्तु तो कोई चीज़ ही नहीं है हनुमान जी के लिए। तो हनुमान जी तो जब पूरा पहाड़ अपने हाथ में उठा के ला सकते हैं, लक्ष्मण जी के लिए तो क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब लास्ट में कुछ आप भक्तों को बताना चाहें उनके कल्याण के लिए कि वो ऐसा कौन सा उपाय करें या फिर हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें कि उन पूरे साल उनके ऊपर कृपा बरसे। हनुमान जी को छल कपट नहीं चाहिए, हनुमान जी को प्योरिटी चाहिए। अगर आप प्योर हार्ट के साथ, अपनी शुद्धता के साथ हनुमान चालीसा पढ़ें और कोई भी हनुमान जी का पाठ करें, उनका नाम ही लें। भगवान ऑफकोर्स हनुमान जी को पूजने से पहले भगवान श्री राम का नाम लें और हनुमान जी को पूजें। वो सारी पूजाएं आपकी एक्सेप्ट करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगले और आने वाले वीडियोस में हम चाहेंगे कि आपसे और टॉपिक्स पे बात हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।